तीसरा क्राइटेरिया, तीसरी तरह के लोग, तीसरी सिफ्त कि वो कौन है, कि वो कौन बेहतरीन लोग हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बेहतरीन लोग हैं। एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाकन, तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो अखलाक में अच्छे हैं, जिनके अखलाक अच्छे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बता रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन हो तो हमें अपने अखलाक दुरुस्त करने पड़ेंगे, हमें अपने अखलाक अच्छे करने पड़ेंगे। अखलाक अच्छे से क्या मुराद है? इसमें लोगों के साथ बात करने का अंदाज़, कि अच्छे तरीके से बात करना, और अल्फाज का क्या इस्तेमाल होना चाहिए, लोगों के साथ मामला कैसे करना है, अगर किसी के साथ कोई बात करनी है तो बात का तरीका क्या होना चाहिए, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है, किसी के साथ इख्तलाफ़ राय है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ये सब चीज़ें क्या हैं कि सीखने वाली हैं, कि लोगों के साथ भलाई का मामला करना। अगर किसी ने आपको बुरा भला कह भी दिया तो आपने जवाब में क्या करना है, आपने उसको बुरा भला नहीं कहना। अगर किसी ने आपको कोई टॉन्ट किया तो आपने जवाब में क्या करना है, आपने भी टॉन्ट नहीं करना। किसी ने आप पे तंज किया तो उसके जवाब में तंज। या कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो ज़ुबान के इतने सख्त होते हैं कि जिधर बैठ के वो अपना मुंह खोलते हैं लोग उनकी ज़ुबान के शर से भागते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाया कि ये बदतरीन लोग हैं जिनकी ज़ुबान के शर से लोग उनसे दूर भागते हैं। तो ये ज़ुबान जो है, इखलाक का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका ताल्लुक़ ज़ुबान से है। क्योंकि जब तक ये मुंह बंद रहता है ना, तब तक क्या होता है कि फितना फैलना जो है वो कम होता है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स बैठा हुआ है और उसकी आदत है कि मुस्तकिल वो बातें ऐसी करता है कि जिससे दूसरे बंदे के जज्बात मजरूह होते हैं, दूसरे बंदे को हकीर फील होता है, दूसरे बंदे को अपनी डिसरिस्पेक्ट फील होती है। अब ऐसा बंदा जब तक मुंह बंद रखेगा तो हालात क्या होंगे, ठीक रहेंगे, मुंह नहीं खोला इसने। लेकिन जो ही ये मुंह खोलेगा तो क्या होगा कि फितना फसाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी में है कि ये बात ही ऐसी करता है कि जहाँ पे हर जगह पे फसाद फैलाने वाली। तो इसका ताल्लुक क्या है, ज़ुबान से। इसीलिए ज़ुबान को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इखलाक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना शुरू कर दें तो हमारे बहुत से मामलात और जो बहुत सी जो बद इखलाकियाँ हमारे माशरे में फैली हुई हैं वो बद इखलाकियाँ ख़त्म हो जाएंगी सिर्फ एक ज़ुबान को कंट्रोल करने की वजह से। और ये जो बाद में जो मामलात मारने मराने पर भी पहुँचते हैं उसकी शुरुआत भी पहले ज़ुबान से ही होती है। ज़ुबान से इख्तलाफ राय हुआ, उसके बाद जज्बाती हो गए, उसने भी चीखना शुरू कर दिया, आपने भी चीखना शुरू कर दिया, और दोनों अपने जज्बात में इतने आगे हैं कि फिर हाथापाई हुई और अल्टीमेटली क्या होती है, बात मारने मराने और कत्ल तक पहुंच जाती है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, ज़ुबान से। अगर शुरू में ही ज़ुबान को कंट्रोल कर लिया जाता, कोई एक भी कंट्रोल कर लेता, तो क्या होता कि मामलात इतनी एक्सट्रीम तक ना पहुँचते। इसलिए अच्छे इखलाक के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़ुबान का जो इस्तेमाल है उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमने कैसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो शख्स भी आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे या खामोश रहे। तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम जब बात करते हैं तो हमारे पास कोई अच्छी बात होती है करने वाली कि नहीं। तो क्या है, अगर नहीं है कोई अच्छी करने वाली बात तो बेहतर क्या है, खामोश रहो। क्योंकि बोलने का शौक़ होता है ना बहुत से लोगों को, बस कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, कभी यहाँ की बात, और कभी पॉलिटिक्स, और फिर कभी मोबाइल, और कभी दुनिया, और कभी फैशन, और बस हर वक्त बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना। और देखा जाए तो बात के अंदर कोई खैर की बात थी नहीं, बस डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, बस बात करने की वजह से बात किए चले जा रहे हैं। तो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि तुम में से जो शख्स भी आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे या खामोश रहे। अगर हम इस असूल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो बहुत सी जो बद इखलाकियाँ वो हमारे माशरे में ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि खैर की बात हमारे पास होती नहीं करने वाली, खैर की बात होगी नहीं, मुंह बंद रहेगा, खामोशी रहेगी, तो क्या होगा कि अगर खैर नहीं फैल रहा तो शर भी नहीं फैलेगा। आइडियली तो क्या है कि खैर की बात हमें करनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए ऐसी बातें कि जब हम बैठ के बात करें तो लोगों में खैर की बात हो। लेकिन अगर नहीं है कोई खैर की बात, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है नहीं बात होती करने को, तो नहीं है तो खामोश रहें। तो इससे क्या है कि हमें इखलाक को अपने इखलाक को बेहतर करना है। और अच्छे इखलाक का मामला सिर्फ बाहर नहीं है। कई दफ़ा होता है कि लोग अपने सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के अंदर, और अपने ऑफिस के अंदर, और अपने कस्टमर्स के सामने क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे शो करते हैं कि वो बड़े ज़बरदस्त इखलाक वाले हैं।
ऐसी ज़बरदस्त बात करेंगे, लोगों को यूँ रियलाइज़ होगा कि यार इससे अच्छा अखलाक वाला है ही नहीं है। लेकिन जो यूँ घर आते हैं तो घर आने के बाद क्या है, बीवी की खैर नहीं और बच्चों की खैर नहीं, और बीवी अपने छुप रही है और बच्चे अपने छुप रहे हैं कि जी आ गए घर में वापस। तो ये अखलाक सिर्फ बाहर के लिए नहीं बल्कि घर वालों के लिए भी है। घर वालों के साथ भी अच्छी तरीके से बात करना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को इंपॉर्टेंस देना, ये भी अखलाक का हिस्सा है। तो अगर बेहतरीन इंसान बनना है तो हमें क्या करना है कि अपने अखलाक को बेहतर करना होगा, तभी हम असल में उन लोगों में शामिल होंगे जो बेहतरीन लोग हैं।